गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सेस ऑफ न्यूबॉर्न। तो हम लोग न्यूबॉर्न के जितने रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रिफ्लेक्स है हमारा सकिंग रिफ्लेक्स। तो सकिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? सकिंग रिफ्लेक्स जब हम बेबी के लिप्स को, टंग को या फिर पैलेट को टच करते हैं तो जो बेबी होता है ऑटोमेटिकली जो सक करना स्टार्ट कर देता है, उसे कहते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। ये ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत इसेंशियल होता है और ये फीडिंग में भी हेल्प करता है। अगर ये देखा जाए तो 4 वीक्स ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में ये डेवलप हो जाता है और 4 मंथ तक रहता है। इसके बाद आता है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? वेन चीक और कॉर्नर, जब हम लोग बेबी के चीक को या फिर उसके माउथ के कॉर्नर को स्टॉक टच करते हैं तो बेबी जो होता है अपने हेड को उस साइड, स्टिमुलस की साइड टर्न कर देता है और माउथ को ओपन करता है। उसे कहते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। मतलब ये है कि बेबी जब चिक को या फिर जब माउथ के कॉर्नर पे जब हम लोग टच स्ट्रोक करते हैं तो जो बेबी का जो हेड होता है उस साइड मूव करता है और वो माउथ को ओपन करता है। ठीक है, और ये होता है अराउंड 30 to 34 वीक्स ऑफ इंटरनल में डेवलप होता है और ये 3 to 4 मंथ में डिसअपियर हो जाता है। फिर इसके बाद टोनिक नेक रिफ्लेक्स होता है जिसे फेंसिंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं। और ये क्या होता है? जब बेबी को हेड को एक साइड, इसमें क्या होता है, जब हम बेबी के हेड को एक साइड अगर टर्न करते हैं तो उसके जो आर्म और लेग होते हैं उस साइड के वो एक्सटेंड हो जाते हैं और जो अपोजिट साइड के आर्म और लेग होते हैं वो फ्लेक्स हो जाते हैं। और ये कहता है फेंसिंग पोजीशन जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम फेंसिंग रिफ्लेक्स होता है, जैसे मैं डायग्राम में भी दिखाया है वैसा। ये हेल्प करता है आई, हैंड और आई के कोऑर्डिनेशन में। और ये अपीयर होता है बर्थ पे और ये क्या होता है 3 to 4 मंथ पे ये डिसअपियर हो जाता है। अगर इसका एब्सेंट है, नहीं है ये रिफ्लेक्स, उसका मतलब है ब्रैकियल पाल्सी होने के चांसेस हैं। अगर ये 6 मंथ के बाद है तो स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। तो रिफ्लेक्स, ग्रस्प रिफ्लेक्स भी दो होता है, एक पामर होता है, एक प्लेंटर होता है। तो पामर ग्रस्प रिफ्लेक्स क्या होता है? जब हम लोग बेबी के पाम में फिंगर्स को प्लेस करते हैं तो बेबी क्या होता है उसे टाइटली ग्रस्प कर लेता है, उसे कहते हैं पामर ग्रस्प रिफ्लेक्स, जो कि हमारा एट बर्थ पे अपीयर होता है और 4 मंथ पे वो डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद होता है प्लेंटर ग्रस्प रिफ्लेक्स। जब हम लोग बेबी के सोल को प्रेस करते हैं तो जो टोज होता है उसका फ्लेक्शन हो जाता है, उसे कहते हैं प्लेंटर रिफ्लेक्स, जो कि हमारा 8 मंथ पे डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद मोरल रिफ्लेक्स स्टार्टर रिफ्लेक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, बेबी को जब हेड को सडनली हम लोग ड्रॉप करते हैं या फिर लाउड साउंड देते हैं तो जो बेबी का आर्म होता है वो तुरंत एबडक्ट और एक्सटेंड होता है, फिंगर स्प्रेड हो जाते हैं, फिर तुरंत ही क्या कहता है वो आर्म को तुरंत ही वो अपनी तरफ कर लेता है, रिटर्न कर लेता है अपनी तरफ। उसे कहते हैं मोरल रिफ्लेक्स, जो कि एट बर्थ प्रेजेंट होता है और 3 मंथ पे वो हमारा डिसअपियर हो जाता है। अगर वो 6 मंथ के बाद भी रहता है तो ये इंडिकेट करता है कोई भी न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज है। इसके रिफ्लेक्स क्या होता है? जब बेबी के फुट के लेटरल सर्कल में जब स्ट्रोक करते हैं तो उसका जो टो होता है, टो में जो ग्रेटर टो होता है वो एक्सटेंड हो जाता है अपवर्ड, और जबकि जो अदर टो होते हैं वो फैन आउट हो जाते हैं, उसे कहते हैं बेबिल्स की रिफ्लेक्स, जो कि हमारे 6 मंथ में डिसअपियर हो जाता है बट 12 मंथ तक रह सकता है। इसके बाद होता है डॉल्स आई रिफ्लेक्स, जिसे इसे ओक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जब बेबी के हेड को टर्न करते हैं जो आई होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, उसे कहते हैं डॉल्स आई रिफ्लेक्स कहते हैं, जो कि 3 to 4 मंथ में डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद आता है एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स। एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स क्या होता है? जब बेबी के टंग को हम टच करते हैं तो बेबी जो होता है उसे आउटर साइड पुश करता है, उसे कहते हैं एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स, जो कि 4 मंथ बाद डिसअपियर हो जाता है। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? इसमें क्या होता है, वो जो बेबी होता है ब्राइट लाइट में अपनी लाइट को ब्लिंक करता है, जिसे कहते हैं ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स होता है, अपने आई को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये पूरे लाइफ टाइम रहता है ये। फिर इसके बाद गैग रिफ्लेक्स। स्टिमुलेशन ऑफ द बैक ऑफ द थ्रोट कॉज गैगिंग कॉज करता है, ये हमारा गैग रिफ्लेक्स होता है, जो कि ये भी पूरी लाइफ टाइम रहता है। इसके बाद आता है पैरासूट। इसके बाद आता है पैरासूट रिफ्लेक्स। जब पैरासूट रिफ्लेक्स क्या होता है, जब हम लोग इन्फेंट को अपराइट रखते हैं और फिर सडनली से डाउनवर्ड करते हैं, जो उसके जो आर्म्स होते हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं, उसे कहते हैं पैरासूट रिफ्लेक्स, जो कि हमारे 6 to 7 मंथ में अपीयर होता है और पूरे लाइफ टाइम रहता है।